हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मोटिवेशन की कमी है, पॉजिटिवली कुछ सोच नहीं सकते, तो ये वीडियो आपके लिए ऐसी कुछ हैक्स या फिर हैबिट शेयर करूँगी जिससे कि जो है ना आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि पहले हम आदतें बनाते हैं और फिर वो आदतें हमें बनाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट हैक जो है या फिर आप हैबिट कह सकते हैं, वो हमारा एक अच्छा सा मॉर्निंग रूटीन होना ज़रूरी है। अब ये मैं आपको नहीं कहती कि आप बहुत सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाएं, जब क्योंकि आप इतना जल्दी उठने के लिए आपको इतना सवेरे रात में सोना भी तो होगा। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जो कम से कम 6 से 7 घंटे हमें पूरी नींद लेने के बाद जब भी आप उठते हो तो आपके पास कम से कम 1 घंटा अपने लिए होना चाहिए। उसके भी उसमें सबसे पहले उठने के बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है ना आपको अपना मेडिटेशन करना है। कोई भी आप ड्रिंक पीते हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी नहीं, सुबह सुबह सबसे पहले हल्का सा गुनगुना पानी जिसमें लेमन या फिर कोई ज़ीरा पानी या फिर शहद डाल के या फिर ऐसे ही आप पानी 2 गिलास पी के उसके बाद जो है ना थोड़ा देर मेडिटेशन करना है, 5 या 7 मिनट। उसके बाद आपको है ना वॉक करना है या फिर स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़रूरी है। इससे जो है ना आप अगले दिन के लिए तैयार हो जाएंगे, अगले पूरे दिन के लिए आप रेडी हो जाएंगे और बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ। तो कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। अगला है टू डू लिस्ट या फिर जर्नल उसे कहते हैं जिसमें कि जो भी आपके दिल में है, जो आप किसी से कह नहीं सकते, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, वो आप उसमें लिखना शुरू कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपकी सारी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम है ना बहुत सारी अपनी कमियों पे ध्यान देते रहते हैं कि अरे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। उससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, कुटते हैं। इससे अच्छा है कि आपके पास जो चीज़ है शुक्रगुजारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप जर्नल में लिखें। नेक्स्ट है कि टू डू लिस्ट, आपको पूरे दिन क्या करना है वो आप ज़रूर लिखें। क्योंकि अगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग थोड़ा देर भी मोबाइल पे बैठते हैं ना तो स्क्रॉलिंग में ही हमें 2 से 3 घंटा निकल जाता है और आपका टाइम इधर उधर वैसे ही बर्बाद होता है। तो देखिए आज सबके पास 24 घंटे ही रहते हैं, उसमें जो आपको काम करना है ना उसको टाइम दे के आप लिख लीजिए। चाहे वो क्लीनिंग हो गया या फिर कोई ख़ास रेसिपी बनाना है या फिर आप जो भी मार्केट्स का कोई काम करना है या फिर आपको कुछ गार्डनिंग में करना है, सब का लिस्ट टाइम बाय टाइम बता के करेंगे। और यकीन मानिए जब आप सामने देखेंगे ना कि आपने वो सारा कम से कम 4 काम आपने लिखा था, उसमें से आपने 3 भी कर लिया, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपने आज कुछ प्रोडक्टिव किया। इस तरह से आपके सारे काम भी हो जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। तो टू डू लिस्ट हमें ज़रूर बनाना चाहिए, लिख के, इस तरह मन में सोच के नहीं, लिख के कि हमें इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है। तो है ना वो आप जो भी करते होंगे ना, जैसे स्क्रॉलिंग वगैरह मोबाइल में, वो आप छोड़ के उस काम की तरफ जाएंगे। शुरू शुरू में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन जब इसका आदत पड़ जाएगा ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हैक नंबर 3 है कुछ न कुछ नया सीखिए डेली। ये आपने सीखा सुना ही होगा कि हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब सीखने का ये मतलब नहीं है कि कुछ आप किताबों से ही सीखिए या फिर कुछ आप टेक्निकल सीखिए। जो भी आपको आता है, आपको कुकिंग का शौक़ है तो कुछ रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकती तो जो भी आप चीज़ बनाते हैं ना उसको बिल्कुल अलग तरह से बनाइए, अलग मसालों के साथ। तो ये भी तो आप डेली सीख ही रही हैं, तो कुछ नया सीखे। इससे तो हमारा जो माइंड एक्टिव रहता है और बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि आपने कुछ किया। तो इंटरनेट जो है ना भंडार है नॉलेज का। कोई भी चीज़ आप जो भी आपके इंटरेस्ट का हो वो आप सीख सकते हैं घर ही पे रह के। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपको बचपन में अच्छा लगता हो वो अभी भी अच्छा लगता हो। जो छूट गया सो छूट गया। अब जो आपको अच्छा लगता है ना वो आप सीखिए, जो अभी आप सीखना चाहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आ गई है हैक नंबर 4 की, कि हमेशा अवेलेबल नहीं रहो। मतलब कि हमेशा हर चीज़ के लिए, जैसे किसी ने कोई आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और किसी का कॉल आ गया तो वो आप काम छोड़ के आप फ़ोन कॉल करने चाहते हैं। क्यों भाई, अगर आप काम कर रहे हैं तो काम कीजिए। अगर फ़ोन आप बाद में बैक कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉल करना तो वो 2 बार कर सकता है, तब आप काम छोड़ के जा सकते हैं। क्यों हम बार बार एक रिंग में फ़ोन उठा लें, अरे हम भी कुछ कर रहे हैं। इसी तरह जो हर जगह अवेलेबल रहेंगे ना तो फिर आपको कदर नहीं होगी और इससे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि अरे ये तो उठा ही लेगी, अरे ये तो आ ही जाएगी। तो इस तरह से हमारी वैल्यू भी कम होती है और जो है ना हमें जो है ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है।
इसी तरह आप भी इस तरह से बना लीजिए कि कोई भी अगर कॉल कर आए आपके घर तो वो कॉल करके आए, ये नहीं कि कभी भी आप तो मिल ही जाएंगी, नहीं। इसी तरह आप भी कहीं जाएँ तो उस किसी को कॉल करके जाएँ, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, लाइफ बदल रही है, जीने का तरीका बदल रहा है, तो ये सब करना ज़रूरी है। आसानी से कभी भी अवेलेबल नहीं रहे, जो चीज़ नहीं करना चाहते हैं उसके लिए ना बोल दें, अगर जो कोई बोल रहा है आपको। और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि बस अपने बारे में सोचो, सेल्फिश हो जाओ। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, जब औरों को आप हमेशा यस कहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को नो कहते हैं, अपने इम्पोर्टेंस कम करते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को ही रखना है डीक्लटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस घर में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको पूछिए और उसे किसी को डोनेट कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। इससे जो है ना बहुत हल्का आपका घर लगेगा। बहुत सारा चीज़ जब घर में भरा होता है तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाते, बहुत ही स्ट्रेस होता है देख के, जब जो हमारी चीज़ का नहीं रहता है और सामान सब एक्स्ट्रा घर में अगर रहता है। तो डीक्लटर कीजिए। इसी तरह हमें मेंटल डीक्लटर भी करना है, यानी कि जिस चीज़ पे हमारा बस नहीं है, जिस चीज़ में हम कुछ कर नहीं सकते, उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और जो कुछ कर सकते हैं उस पे ध्यान दीजिए, यानी कि खुद पे ध्यान दीजिए। अगर किसी का नेचर आप नहीं बदल सकते तो बस उसे छोड़ दीजिए उसके हाल पे, उसके बाद को इग्नोर कीजिए और बहुत हल्का सलाम दुआ बस रखिए। तो देखिए, जो चीज़ आपके नेचर से बाहर है ना, यानी कि किसी की कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, किसी का नेचर आप नहीं ठीक कर सकते तो उसे इग्नोर कीजिए, यानी कि उसका भी डिक्लटर कीजिए। अब बारी है नेक्स्ट हैक की, तो वो है घर का बना खाना, होम कुक्ड मील। बहुत ज़रूरी है और ये आजकल जो है ना कल्चर ख़त्म हो जा रहा है। वर्किंग होती है लेडीज़ या काम ज़्यादा होता है ना, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादातर आजकल बाहर का ही खाना मंगा सकते हैं और आजकल के बच्चों को भी सिर्फ बाहर का ही फास्ट फूड पसंद आता है। तो ये जो है ना बहुत ही डेंजरस है अपने हेल्थ के लिए। कभी कभार हो गया ठीक है, लेकिन हमेशा बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। सिंपल बनाइए, इसके लिए आप है ना पूरे, अगर वर्किंग है तो पूरा वीक का मील प्लान कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा, उससे आप जो है ना एक आइडिया ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट के साथ अच्छा सा घर में साफ़ सुथरा खाना खाया जाए और बच्चों को भी इसकी अच्छी सी आदत डालिए, क्योंकि इससे हमारा हेल्थ अच्छा होता है और अच्छा हेल्थ होगा तभी जो है ना हम लाइफ में कुछ कर सकेंगे ना पॉजिटिवली। तो घर का खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका ना 1000 स्टेप। उसी में आप योगा फिर एक्सरसाइज ये सब भी कर सकते हो। तो 10,000 स्टेप चलना जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह से जितना आप चलेंगे उतने ज़्यादा आपके एक्टिव रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैंने पहला भी बताया था और अभी भी बहुत ज़रूरी है आपको ये सब करने के लिए। तो आपको फिट रखेगा एक तो, और एक गोल बना लीजिए कि हमें हर दिन जो है ना 1000, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा कम करना पसंद करती हैं तो वॉक करके कम से कम 1000 हमें जो है ना स्टेप ज़रूर चलें। ये सारे कुछ छोटे छोटे हैक्स थे जो आप फॉलो करके है ना बहुत बेसिक थे, जिससे आपके देखेंगे ना, अगर आपने ये हैबिट अपना लिया या हैक अपना लिया तो आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजिंग आ गई है। तो इसका अगला एपिसोड मैं और बनाऊंगी। ये मैंने बस अभी छोटा सा वीडियो बनाया है क्या कि आपको एक बार में कुछ चीज़ें याद रहे। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलूँगी मैं आपसे एक साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।